सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया कि नमाज में वसवसे ख्यालात क्यों आते हैं। क्या नमाज में वसवसे और ख्यालात के आने से नमाज तो नहीं टूट जाती। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान पहले तो कोशिश ये करता है कि बंदा मस्जिद में जाए ना, वो इसी कोशिश में होता है, उसको वरगलाता है, उसका ध्यान बटाता है, ये कर लो वो कर लो, अभी टाइम है पढ़ लेते हैं नमाज, अभी तो इतना वक्त बाकी है। इस तरह ना उसका ध्यान, वो उसकी तवज्जो हटाए रखता है कि ये नमाज की तरफ ना जाए, मस्जिद की तरफ ना जाए। और बंदा जब अल्लाह के फजलो करम से हिम्मत करके, कोशिश करके, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खौफ की वजह से वो मस्जिद में चला जाता है ना, तो फिर उसको वुज़ू सही नहीं करने देता। वुज़ू में मसाइल, उस इधर उधर उसका ध्यान बटा देता है ताकि इसकी तहारत में कमी रह जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने वुज़ू भी सही कर लिया, तहारत का जो मरहला था वो भी बखैर व आफियत सारा मुकम्मल उसने कर लिया। अब वो नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में नीयत के साथ हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है क़याम में। अब पहले तो वो नाकाम हो गया, उसको मस्जिद में लाने की जो कोशिश थी, उसे रोकने की, उसमें नाकाम रहा। अब तहारत में भी उसने कोशिश की कि इसका वुज़ू सही ना हो, अल्लाह के फजलो करम से शैतान इसमें भी नाकाम हो गया। अब जब वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है ना, तो फिर शैतान कोशिश करता है कि अब ना इसकी नमाज किसी तरह से खराब की जाए। ठीक है, उसको तरह तरह की बातें याद करवाता है, ये याद करो वो याद करो, ऐसी ऐसी बातें हैं जो कभी याद नहीं आई, वो नमाज में याद आ जाती हैं। तो ये शैतान का ना चक्कर होता है। शैतान की हर मुमकिन कोशिश होती है कि बंदे का नफा ना हो, उसका नुकसान ही हो, किसी ना किसी तरह से ना उसको इस खैर के काम से हटा दिया जाए। अल्लाहु अकबर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा, वसवसे आने से नमाज में फर्क नहीं पड़ता, नमाज नहीं टूटती। तो ये शैतान कोशिश करता है, बस आप नमाज में ध्यान रखें। अब उलमा ने इसका जो हल बताया है वो ये बताया है कि आप नमाज तर्जुमे के साथ याद कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यानी कि आप पढ़ रहे हो, साथ में आपके ज़हन में ना उसका तर्जमा भी रवाइज हो रहा हो कि अल्लाह पाक है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, उसका नाम बरकत वाला है, उसकी शान बहुत बुलंद है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो माबूद है, वहदहु ला शरीक है। तो ऐसे जब वो नमाज पढ़ेगा, साथ में ना उसका ध्यान जब तर्जमे की तरफ रहेगा, तो मुकम्मल उसकी तवज्जो नमाज में रहेगी। उलमा ने ये हल बताया और ये बेहतरीन हल है। उलमा ने बताया कि वो नमाज का तर्जुमा याद कर ले नमाजी, तो जैसे जैसे वो नमाज पढ़ता जाए तो ज़हन में साथ साथ वो भी उसकी दोहराई होती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। तो ये हल है वसविसात से बचने का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को बता रहे हैं ना, क्या सहाबा वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, लेकिन आप तवज्जो नमाज में रखें। वसवसे और ख्यालात के आने से नमाज नहीं टूटती, नमाज में फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े अहबाब देखे हैं, वो सवाल भी करते हैं कि कारी साहब बताएं कि नमाज में बड़े ख्यालात आते हैं, फिर उन ख्यालात की वजह से ना ध्यान बढ़ जाता है। और यही कोशिश होती है शैतान की, इसका ध्यान बट जाए, इधर उधर इसका ध्यान चला जाए, फिर बंदे को समझ नहीं लगती कि मैं कौन सी रकात में था, कौन सी रकात मैंने पढ़नी है, अभी मुकम्मल हो गई हैं या कोई एक रकात बाकी रहती है।
तो ये मसला होता है। तो आप नमाज का तर्जुमा याद करें, साथ साथ नमाज का तर्जुमा भी ज़हन में ना वो चलता जाए, तो फिर उससे ना इंशाल्लाह आपका ध्यान नमाज में रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे साहबा को कि शैतान लाख कोशिश करता है कि बंदा ना नमाज की नेमत से माला माल ना हो सके, उसका ध्यान बटाता रहता है। तो जब ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो जनाब अली पाक शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हाज़िर खिदमत है, अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, हुजूर कैसे हो सकता है कि नमाज में ख्यालात आए? तो मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे तो ख्याल नहीं आते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप 2 रकात नमाज अदा करें। अगर तो आपको ख्याल कोई ना आया, वसवसा कोई ना आया, तो आपको तोहफे की सूरत में ना मैं अपनी चादर अता करूंगा। सुभान अल्लाह। अब जनाब अली पाक शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए, अर्ज करने लगे, हुजूर ये तो कमाल का आपने वजीफा बताया, लो मैं अभी 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, इंशाल्लाह मुझे वसवसा नहीं आएगा और फिर आपकी जो मुबारक चादर है मुझे तोहफे के तौर पर मिल जाएगी। अब अली पाक शेर खुदा खलीफा चहारम, आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, पहली रकात मुकम्मल की, दूसरी रकात मुकम्मल की, जब सलाम फेरा ना तो मुस्कुरा पड़े। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अली क्या हुआ है, क्यों मुस्कुराए हो? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, आका मैंने दोनों रकातें बगैर ख्याल के मुकम्मल की हैं। पहली रकात भी क़याम किरात रुकू सुजूद, दूसरी रकात भी क़याम किरात रुकू सुजूद, आका मैंने बगैर वसवसे के मुकम्मल की हैं। लेकिन जब मैं अत्तहियात पर बैठा था, तशहुद में बैठा था, तो फिर मेरे ज़हन में ख्याल आ गया ये कि अब मुझे कोई वसवसा नहीं आया, अब मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना बतौर तोहफा मुझे चादर अता की जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए इंसान तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली पता चला ना, यानी कि नमाज में वसवसे आना, इससे नमाज नहीं टूटती, नमाज में कमी नहीं आती। अक्सर अहबाब ना कहते हैं जी मैं फिर नमाज ही नहीं पढ़ता। नहीं, आप नमाज पढ़ें, जितना ध्यान इधर उधर होगा आप उतनी कोशिश करेंगे, नमाज में तवज्जो रखेंगे, तर्जुमे में तवज्जो रखेंगे, इंशाल्लाह उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस शैतानी वसवसों से, ख्यालात से हमारी हिफाजत फरमाए। दिल जमी के साथ वो फरमाया गया ना कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो 2 तसव्वुर रखो। कितने? 2। मैं पहला ये कि अल्लाह तबारक व तआला को आप देख रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, और दूसरा ये तसव्वुर कि अल्लाह आपको देख रहा है। अब दोनों ख्यालात कितने मोतबर हैं कि बंदे का इस बात पर ध्यान हो जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में मैं खड़ा हूं। तो दूसरा ये कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर बंदे का क़याम किरात रुकू सुजूद बड़े खुशू व खुजू के साथ अदा होगा। ये तसव्वुर नमाज में बड़ी रूहानियत पैदा करेगा, ये तसव्वुर नमाज में बड़ा खुशू व खुजू पैदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाजों के नूर से मुनव्वरो माला माल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।